कौन सा रिलेशन और फंक्शन मेरा टॉपिक भेजे थे आपको तो कर लिए नोट्स निकालो तू भी फाइंड करो फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो होमवर्क में दिया था शायद मैंने हो गया निकालो तुम्हारा मेरे सामने निकालो आपको फाइंड करना है डोमेन और रेंज पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से आपको फाइंड करना है फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर और डोमेन जो फाइंड करनी है आपको रियल वैल्यू के लिए फाइंड करनी है किसके लिए करनी है क्योंकि इमेजिनरी के लिए निकलेगी रियल के लिए निकालनी है आपको डोमेन और रियल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं वो चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो या फ्रैक्शन हो या इंटीजर हो या होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो इवन नंबर ऑड नंबर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर सभी ऑल ऑफ आर द आपके रियल नंबर कहलाते हैं ये टॉपिक आपको बताया गया fx इक्वल टू रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इस डोमेन निकालना आपका काउंटर हो गया है जो नहीं है उसको मार्क कर लेना है तो एक साथ बता दूंगा कर देना लाइन से सबसे पहले माइनस कॉमन बाद में लेना आपको जो फंक्शन दे रखा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर तो इसकी डोमेन जो निकलेगी रियल नंबर के लिए निकलेगी मतलब अगर इसके अंदर मेरे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आनी चाहिए दैट्स मीन ऐसे ये नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं है तो इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है जब सर नेगेटिव नहीं आएगी तो आप सर ऐसे लिख सकते हो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब या तो सर 0 के बराबर आएगी या 0 से क्या आएगी बड़ी वैल्यू तो आप इसके अब फैक्टर कर लो सर कैसे करेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके डोमेन निकालने के लिए चेक कर लो सबसे पहले क्या करें सर अगर डायरेक्ट आपको फैक्टर करनी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था इसमें से -1 कॉमन ले लो क्या ले लो जैसे ही आप माइनस बेटा 1 कॉमन इसमें से लोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक सही नहीं सर ये माइनस मेरे पास है इसको होल्ड ऑन ही रख लेना भी ये मेरे पास x स्क्वायर है और ये 25 जो दे रखा है उसका मैं होल स्क्वायर बना सकता हूं तो 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया हमारे पास पता है हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b सवाल बेटा वेरी गुड -1 तो लगा रहेगा x प्लस 5 x माइनस 5 कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अभी तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें पता है सर ये माइनस आ रहा है इसका काम खराब कर रहा है इसको सर एक काम करो -1 से डिवाइड कर दो बोथ साइड बाय द इनइक्वालिटी चैप्टर इनइक्वालिटी हम लोगों को मैंने आपको बताया था थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दी थी कि -1 से अगर डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है क्या हो जाता है चेंज हो जाता है अब यहाँ पर -1 है मैं जैसे ही -1 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो ये इनइक्वालिटी मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये क्या हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 0 तो दैट्स मीन क्या हो जाएगा x plus 5 और x minus 5 less than equal to 0 कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक सर अब क्या करें ये माइनस तो चला गया इसने इक्वलिटी ने अपना काम कर दिया यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू क्या निकलेगी दोनों एक x की वैल्यू सर निकलेगी माइनस का 5 और एक x की वैल्यू निकलेगी प्लस का 5 इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो सर कैसे करेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ये मेरे पास नंबर लाइन होगी ये हो गया माइनस का इंफिनिटी और ये क्या हो गया प्लस का इंफिनिटी सर ये आपका -5 तो -5 ये पोजीशन आएगी मेरे पास और +5 ये पोजीशन आएगी कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक सर नहीं अब बेटा ये चेक करेंगे कि -5 से -इंफिनिटी से -5 के बीच में क्या मेरे पास ये ग्राफ किस तरीके से ग्रेटर देन रहेगा या लेस देन रहेगा
प्रीवियस क्लास में, आप क्या करोगे माइनस इंफिनिटी से -5 के बीच में कोई भी आप एक नंबर लो अपनी तरफ से और उसको इस फंक्शन में यहाँ पर पुट करके देखो क्या वैल्यू आ रही है इस जगह पर पुट करके। तो सपोज दैट मैंने x की वैल्यू -6 ली, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से -5 के बीच में मेरा -6 आता है। तो -6 जैसे ही मैं यहाँ पर लूंगा तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास -6 + 5 और ये हो जाएगा -6 - 5, तो ये हो जाएगा बेटा -1 और ये -11 मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये तो हो गया बेटा पॉजिटिव, ठीक है। कुछ टीचर क्या करते हैं इस पॉजिटिव को इस तरीके से भी डोनेट करते हैं ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ टीचर क्या करते हैं एक पॉजिटिव लिखते हैं, एक ऐसे भी लिखते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर का भी साइन लगाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों चीज एक ही है, या तो ऊपर की तरफ कर दो सर या पॉजिटिव लगा दो या ग्रेटर देन लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपका, नहीं है। तो मैं इन सबको पहले उठा लेता हूँ, मुझे ये प्लस ही अच्छा लगता है क्योंकि दिक्कत भी नहीं आती, कुछ ज्यादा करना भी नहीं पड़ता। अब सर अगर ये मेरे पास प्रोसेस है तो ज्यादातर क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अगर ये नेगेटिव आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक अल्टरनेटिव चलता है। लेकिन आप क्या करोगे चेक करोगे सभी को डाल के, यहाँ -5 से 5 वैल्यू कोई भी एक ले लो बीच में, कौन सी ले सर 0 ले लो, 0 भी तो आती है, -1 ले लो, 0 ले लो। चलो सर जैसे ही मैं अगर वैल्यू यहाँ पर 0 लेता हूँ तो 0 ये आएगी 5 और यहाँ 0 लूंगा तो -5, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25, तो ये वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है ऊपर। यही क्वेश्चन आपका 11th क्लास में जो आपका एनुअल एग्जाम होगा फंक्शन चैप्टर से आएगा तो पक्का इस टाइप का क्वेश्चन देगा टीचर, क्योंकि और सभी जो हो जाते हैं वो इजी हो जाते हैं। कंपटीशन में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, रूट में और भी मैं कराऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, क्वाड्रेटिक लीनियर फॉर्म आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं डोमेन और रीजन निकालने के लिए, ठीक। अब आ जाओ 5 से लेके इंफिनिटी तक सर मैं कोई सा भी नंबर लिख लूं तो क्या लिखूंगा मैं, 6 लिख लूं सपोज दैट 6 + 5 11 और 6 में से 5 गया +1, तो प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई प्लस, कोई दिक्कत नहीं, आंसर विल बी प्लस। अब आ जाओ मेन काम पर अपने पर, सर हमें निकालनी है डोमेन, मतलब x की वैल्यू कहां से बिलोंग करेगी डोमेन इस फंक्शन के लिए। ये मेरा साइन कैसा दे रखा है यहां पे बेटा लेस देन का मतलब ही नेगेटिव, ये समझ लो। तो नेगेटिव कहां रहा है किसके बीच में, -5 से, तो ये लिख दोगे डोमेन बिलोंग्स टू, सर ये बड़ा ब्रैकेट, सर बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा इक्वल, बताया था मैंने, अगर इक्वल का साइन होगा तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, और -5 से 5 और इधर भी बड़ा ब्रैकेट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हो गई बेटा आपकी डोमेन, सही है। अब बात करते हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं, अगर रेंज की बात करनी है पहले इसको नोट कर लो, बताऊंगा इसके बाद सब हो जाएगा, खत्म ना तो परेशान नहीं है। इसके बाद करा दूंगा तो लग गया 2 सेट करना सेट होगा स्कूल लेवल से, तो अगली में सारे चेंज होने चाहिए। तो उसकी पहले टेबल जैसा नहीं था, दूसरा टेबल में 200 पता आ गया। फिजिक्स कहाँ पर है? हम बेटा बात करते हैं रेंज की, याद रखना रेंज के लिए अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। जनरली जो मेथड होता है
फंक्शन को हम fx को y मान लेते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब x की वैल्यू क्या सॉल्व करने पर, इस फंक्शन की क्या सॉल्व करने पर वैल्यू मुझे मिलती जो जाएगी वो रेंज होती है, यही तो बताया आपने। अगर फंक्शन को यहाँ पर मैं 1 रखूं तो 1 पुट करने पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी ना वो मेरी रेंज होगी। अब हमें ये देखना है इस कंडीशन में कहां तक रेंज अप्लाई होगी, कहां तक ये सही सूटेबल रहेगी रेंज। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो सर आप इसमें करो fx को y मान लो, तो y इक्वल टू मेरे पास हो गया रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। इससे भी पहले जो मेरे पास ये y की वैल्यू आएगी ना, ये y जो सॉल्व करके आएगा वो रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, समझ गए। तो उसके लिए मेरे पास कंडीशन एक y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा इसको नहीं भूलेगा वो रेंज आराम से निकाल देगा इस कॉन्सेप्ट के लिए, समझ गए। अब आ जाओ भाई, जब मैंने इसको y मान लिया, अब मैं क्या करूं, होल स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक किसी को। सर एक काम करो, माइनस के एक्स स्क्वायर को धर ले आओ, 25 माइनस y स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 25 माइनस y स्क्वायर। सर वही फंक्शन बन गया दोबारा से, ऊपर देखो अच्छे से, समझ रहे हैं। तो अभी मेरे पास इसके फैक्टर करके क्या आए थे, मैं इसको वही सेम काउंट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी अंदर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर माइनस कॉमन ले लो, तो y स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा सर y प्लस 5 और y माइनस 5, तो माइनस का साइन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का सर डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा y प्लस 5 और y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। शाबाश बेटा। अब क्या करें सर, वही वेक्टर y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी सर, y की वैल्यू एक आएगी -5 और एक प्लस का 5, दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, काम वही कर रहे हैं सब, माइनस का 5 और प्लस का, कोई दिक्कत है नहीं है। सर हमारा माइनस इंफिनिटी से -5 तक लेने पर यहाँ पर क्या आया था, पॉजिटिव, क्या करो यहाँ क्या आया था, नेगेटिव, यहाँ क्या आया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हमने लिखा है मेरे पास। अब मुझे जो लेना है वो क्या लेना है, लेस देन 3, तो लेस देन कहां से कहां तक है, -5 से लेके 5 तक। लेकिन मुझे एक बात बता दो, कभी भी y की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है इस फंक्शन के लिए, रेंज कभी भी नेगेटिव मिल सकती है, नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपको क्या दे रखा है y ग्रेटर देन, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सर क्या करूं, तो एक फंक्शन मेरे पास, ये भी मुझे इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो इसको चेक करने के लिए मेरे पास कहीं ना कहीं 0 होगा, बीच में ही तो होगा कहीं ना कहीं 0, सही बात है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो सर एक काम कर लो आप, इसमें मेरे पास ये प्लस है, इसको भी चेक कर लो, यहाँ पे इंटरवल को अंदर का इंटरवल चेक करना भाई, -4 से 0 तक के लिए, -5 से 0 तक के लिए मैंने -1 ले लिया सब कुछ है, तो -1 ले लूंगा तो क्या आएगा, माइनस मैंने लिया -1 प्लस 5 और -1 -5, तो ये मेरे पास आएगा 4 और ये -6 नेगेटिव, तो ये तो मेरे पास आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब सर इसको भी चेक कर लो, पॉजिटिव 0 से 5 के लिए +1 रखो, +1 रखा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आया 6 और 1 माइनस किया तो मेरे पास नेगेटिव क्या आया, माइनस का नेगेटिव, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। सर आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से क्या बड़ी, तो 0 से बड़ी वैल्यू करूंगी इधर पॉजिटिव। सर ये वाला नेगेटिव पार्ट तो लेना ही नहीं है ना मैं, तो ये वाला तो लेना ही नहीं है, यहाँ से हटा दो इन सब, तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक, नहीं 5 तक, पक्का 5 तक, कहां तक सर, क्यों 5 तक। अब चेक कर लेते हैं सर क्यों, रेंज जो होगी मेरी सर 0 से लेके यहाँ तक आगे वाली क्यों नहीं होगी, अगर मैं 6 लूँ जाऊँ 6 अगर मैं लेता हूँ तो देखना, अगर मैंने यहाँ पर 6 लिया तो 6 लेने पर ये क्या हो जाएगा 36 नेगेटिव, और 25 में से 36 जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, भाई नेगेटिव मेरी आएगी, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट यहाँ ले लेता हूँ x इक्वल टू रूट के अंदर 25 माइनस 6 का स्क्वायर, एक y की जगह पर मैं लेट कर लेता हूँ 6,
तो ये मेरे पास हो जाएगा 25 माइनस 36 और ये हो जाएगा रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। ये मेरा इमेजिनरी होता है, समझ गए अच्छे से। तो मेरी रेंज कहाँ तक आ गई, 0 से लेके दैट्स ऑल। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक आप करके दिखा नोट कर लो बराबर। तो निकल रहे हैं, समझना आ रहा है ना आपको, ठीक है कर दीजिए बेटा। तो सिंपली बस फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए समझना, ट्रिग्नोमेट्री वाले। 1 माइनस cos x है तो ये हो जाता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। याद है मैं बता रहा हूँ दोनों दो में नहीं दोनों। इस याद से आपको सब्जेक्टिव पेपर है तो शॉर्टकट मत मारना, ठीक है। 11th में जो चल गया वो चल गया, 12th में ऐसा मत करना, आपको पूरा स्टेप लेने हैं, LHS RHS सभी। हाँ और बिल्कुल क्लियर राइटिंग में लिखना है। लिमिट नहीं लगाई किसी पर भी, टीचर काट देगा। लिमिट नहीं दिखाई दे रही है किसी पर, दिखाई दे रही है आपको, आपने डायरेक्ट कर दिया। ये डायरेक्ट ही होता है कहना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिमिट लगाओ, x टेंड टू 0 पे चेक कर रहे हो तो फिर h टेंड टू 0 हो जाएगा तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। ये एनसीईआरटी तो अब तक खत्म हो गई होती कंटिन्यूटी की। सर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर जी बताओ। मेरा ये फंक्शन है तो मैंने इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1 माइनस मॉड्यूलस कर दिया, ठीक है।